मैं तिवारी सर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत है दोस्तों। तो ये आप नया वीडियो है जिसमें कलन विधि से हम गति के समीकरणों की उत्पत्ति करेंगे। और कलन विधि से गति के समीकरणों की उत्पत्ति जो है एकदम आसान और इजी तरीके से हम आपको सिखाएंगे दोस्तों। और जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्लास 9th और क्लास 11th में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये कलन विधि से हमने हेडिंग भी किया है दोस्तों कि कलन विधि से गति के समीकरण की उत्पत्ति। अब कलन विधि से गति के कलन मतलब होता है समाकलन विधि से, कलन का मतलब होता है समाकलन, और समाकलन से गति के समीकरणों की उत्पत्ति करेंगे। तो हम जिसमें लिखे हैं प्रथम समीकरण, प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी, जहां v क्या है, अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a आपका त्वरण है, रेखीय त्वरण जिसको कहते हैं, और t क्या है, समय है दोस्तों। तो इस समीकरण की उत्पत्ति कैसे होती है आज हम लोग पढ़ेंगे इस कलन विधि के माध्यम से। तो हम जानते हैं कि जैसा कि हम लोगों को बताया गया कि a बराबर जो होता है dv अपान dt होता है दोस्तों। अब लोग पूछते हैं कि कैसे हुआ, तो हम जानते हैं कि रेखीय वेग का समय के साथ परिवर्तन दर रेखीय त्वरण कहलाता है दोस्तों। तो ये रेखीय त्वरण यानी रेखीय वेग का समय के साथ परिवर्तन दर रेखीय त्वरण कहलाता है दोस्तों। तो a बराबर क्या हो गया हमारा दोस्तों, dv अपान डी को देखा जाए तो a बराबर ये आपका क्या dv बराबर करेंगे तो ये a dt हो जाएगा दोस्तों। तो dv बराबर हो जाएगा हमारा a dt हो जाएगा दोस्तों। अब इसी को हम समाकलन करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। अब दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं दोस्तों, तो ये हमारा समाकलन का चिन्ह लगाएंगे। और यहाँ पे वेग जो होता है एक इनिशियल होता है, एक फाइनल होता है। तो हम एक u ले देते हैं जिसको इनिशियल वेग कहते हैं, जिसको प्रारंभिक वेग कहा जाता है, और यहाँ पे ये फाइनल वेग ले लेते हैं जिसको हम अंतिम वेग कहते हैं दोस्तों। तो ये dv हो जाएगा और बराबर ये आपका a dt हो जाएगा दोस्तों। d जो है t के साथ लगा है, इसका मतलब t के सापेक्ष समाकलन करना है, इसलिए यहाँ लिमिट 0 to t ले लेंगे दोस्तों। अब इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन का चिन्ह लिखेंगे u v और dv हो जाएगा बराबर a को बाहर कर लेंगे तो ये 0 to क्या हो जाएगा दोस्तों, t हो जाएगा, और a बाहर हो गया तो हमारा dt हो गया। एक मैथमेटिक्स में फार्मूला है दोस्तों, यहाँ पे फार्मूला हम आपको बता देते हैं। फार्मूला अगर समाकलन में कहीं dx लिखा है तो उसका मान क्या हो जाता है, x हो जाता है दोस्तों। तो वही यहाँ पे dv लिखा है, तो इसी तरह हम क्या करेंगे, इसका जब समाकलन करेंगे तो dv क्या बन जाएगा दोस्तों, v बन जाएगा। और लोअर लिमिट आपका u है, अपर लिमिट v है, और ये a जैसे वैसे इसका समाकलन dt का करेंगे तो t हो जाएगा दोस्तों। तो ये लोअर लिमिट आपका 0 है और ये आपका क्या है, t है। तो अब एक बार अपर लिमिट लगते हैं दोस्तों, एक बार लोअर लिमिट, तो v की जगह एक बार v रखेंगे, v की जगह एक बार v रखते हैं, फिर माइनस v की जगह एक बार u रखते हैं दोस्तों। तो ये आपका हो गया बराबर a t की जगह t और एक बार t की जगह 0 रख देते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका इस तरह से क्या हो जाएगा, v माइनस u बराबर a का t में गुणा करेंगे तो at, और u देखिए यहाँ पे माइनस में, इसको उठा के उधर लेके जाएंगे तो प्लस बन जाएगा। तो इस तरह से v बराबर u प्लस at हो गया। ये हमारा गति का पहला समीकरण है दोस्तों। तो हम इस तरह से पहले समीकरण द्वितीय समीकरण की उत्पत्ति करते हैं दोस्तों। तो द्वितीय समीकरण की उत्पत्ति हम द्वितीय समीकरण के बारे में लिखेंगे। तो द्वितीय समीकरण हमारा यस बराबर क्या होता है दोस्तों, ut प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर होता है दोस्तों। तो ये हमारा ut प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर कैसे हमारा सिद्ध करेंगे, तो इसके लिए भी हम आपको ट्रिक बताएंगे दोस्तों, और सबसे सिंपल मेथड में बताएंगे। और सिंपल मेथड हमारा क्या है कि ये गति का दूसरा समीकरण निकालना है। तो हम जानते हैं कि जो होता है आपका v बराबर ds अपान में dt होता है दोस्तों। अब ये v बराबर ds अपान dt का मतलब क्या है कि दूरी बटे समय, यानी दूरी में परिवर्तन, मतलब दूरी में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है दोस्तों, चाल कहा जाता है। तो v बराबर ds अपान dt होता है। अब इसी को हम ds बराबर करेंगे तो ये v dt हो जाएगा, यानी हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ds बराबर v dt। अभी जस्ट गति का समीकरण हम लोग पढ़े दोस्तों, v बराबर u प्लस ए टी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जहां v लिखा है वहां पे u प्लस ए टी लिख देते हैं दोस्तों। तो इस बार हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा u प्लस ए टी, और ये हमारा dt बन जाएगा दोस्तों। तो इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो ds बराबर हो जाएगा u dt और at dt हो जाएगा।
ए टी डी टी हो जाएगा दोस्तों। अब इसका हम फिर समाकलन करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे तो ये डी एस हो जाएगा, और यहाँ पे भी समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, यू डी टी हो जाएगा, फिर समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए टी डी टी हो जाएगा दोस्तों। लिमिट हमारा यहाँ पे डी एस है तो 0 to s होगा, यहाँ u है, u को बाहर कर लेंगे, डी टी है, इसका मतलब 0 to t होगा। और यहाँ पे समाकलन की बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी देखा जाए तो 0 to क्या होगा, t होगा, क्योंकि t के सापेक्ष, d जिसके साथ लगा है उसी के सापेक्ष हमें करना है दोस्तों। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ds को ds का करेंगे तो हम आपको बताए थे कि यस हो जाएगा, क्योंकि dx होता है तो यक्स होता है, तो ds तो यस हो जाएगा, लिमिट 0 to s हो जाएगा। u के सापेक्ष तो करना नहीं, u को बाहर करें, u बाहर हो जाएगा, dt का करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, t हो जाएगा, लिमिट टू लेंगे तो ये देखिए t के पावर कुछ नहीं है तो 1 है। अब समाकलन जब करेंगे तो इसमें एक जोड़ देते हैं और उसी घात से नीचे भाग दे देते हैं, तो t के पावर 1 है दोस्तों, इसमें हमने एक जोड़ना है और इसी से फिर भाग दे देना है, 1 + 1 से भाग दे देना है, और लिमिट आपका 0 to 2 जैसे है वैसे रहेगा दोस्तों। लिखेंगे एक बार और यस की जगह एक बार 0 लिख देते हैं, फिर u जैसे वैसे, t की जगह एक बार t और t की जगह एक बार 0 रख देते हैं दोस्तों। ये a जैसे वैसे, ये t² बन गया दोस्तों, तो t की जगह एक बार 0 रखेंगे दोस्तों तो 0/2 हो जाएगा। अब इस तरह से इसको लिखेंगे कैसे, तो ये हो जाएगा हमारा यस बराबर u का t में गुणा करेंगे तो ut प्लस, यहाँ पे बराबर नहीं रहेगा दोस्तों, प्लस रहेगा, और ये क्या हो जाएगा at²/2, at²/2। अब इसको समीकरण के थ्रू लिख देते हैं तो यस बराबर हो जाएगा ut प्लस 1/2 को आगे कर लेते हैं at²। इस तरह से हम लोगों ने दोस्तों द्वितीय समीकरण की उत्पत्ति कर लिए। अब इसी तरह तृतीय समीकरण की भी उत्पत्ति करेंगे, और तृतीय समीकरण कैसे उत्पत्ति करते हैं उसके बारे में भी जानेंगे दोस्तों। गति का तृतीय समीकरण देखते हैं दोस्तों, ये तृतीय समीकरण, तो तृतीय समीकरण हम जानते हैं कि होता क्या है, तो तृतीय समीकरण हम जानते हैं कि v² बराबर u² प्लस 2as होता है दोस्तों, जिसमें v जो है आपका अंतिम वेग है, u जो है वो प्रारंभिक वेग है, a जो है त्वरण जो है आपका दूरी है दोस्तों। तो इस तरह से हम गति के तीसरे समीकरण की उत्पत्ति करेंगे। तो हम जानते हैं कि अभी हमने पहले समीकरण को प्रूव करने के लिए हमने बताया आपको कि a बराबर dv/, क्या होता है जी, dt होता है, यानी रेखीय वेग के साथ परिवर्तन दर रेखीय त्वरण कहलाता है। तो इसी को हम लिखना चाहें तो ये dv बराबर जब करेंगे तो a dt हो जाएगा दोस्तों। a अभी नहीं करते हैं इसको, पहले हम कुछ इसमें गुणा और भाग कर लेते हैं, तो इस हम ds से गुणा कर देते हैं और ds से भाग दे देते हैं, हम तरह से इसको करना है। अब जब हम करेंगे तो ये dt को उठा के यहाँ रख देना, इस तरह से ये बन जाएगा dv/ds इंटू ds dt। हमने केवल ds को उठाया यहाँ रख दिया, dt को उठाया यहाँ रख दिया, बाकी जैसे वैसे। अब दूरी का समय के साथ परिवर्तन दर चाल कराता है, वेग कराता है, हम जानते हैं। तो a बराबर ये हो जाएगा हमारा, इसको क्या हम v, और ये dv/dt ds जैसे वैसे, ये ds नीचे इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा a d, इसको क्या कर लेंगे बराबर v dv हो जाएगा दोस्तों। अब दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे, तो समाकलन का चिन्ह लगा के इसको आगे कर लेते हैं तो v dv हो जाएगा। अब यहाँ पे वेग है तो इसको प्रारंभिक वेग u से डिनोट कर देते हैं, इसको v से, और ये u dv हो गया बराबर आपका, फिर a को बाहर निकाल देते हैं, ds लिखा है तो ds को अंदर लिखा है, 0 to s कर देते हैं दोस्तों। अब इसका समाकलन करते हैं तो v के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो हम अभी जस्ट फार्मूले में आपको बताया कि अगर घात में जो दिया रहता है उसमें एक जोड़ देते हैं और फिर उसी देते हैं। तो यहाँ पे v लिखा है तो v लिखा है, v के पावर 1 लिखा है तो इसमें हम 1 क्या कर देते हैं दोस्तों, जोड़ दिया और इसी 1 + 1 से भाग देते हैं। लिमिट जो था आपका u to v वो जैसे वैसे लिख देते हैं दोस्तों, बराबर a यस, तो क्या हो जाएगा ds का करेंगे तो यस हो जाएगा आपका, और लिमिट आपका 0 to s हो जाएगा दोस्तों। तो v का ये v² हो गया, क्या v² हो गया बटे 2 हो गया दोस्तों, लिमिट आपका u to v जैसे है वैसे। और यहाँ पे एक यस की जगह हमने क्या लिखा है, यस माइनस यस की जगह 0 लिख देना है, और यहाँ v की जगह v² लिखेंगे, v²
और माइनस यू की जगह वी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, यू की जगह वी की जगह एक बार यू लिख देंगे, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा बराबर ए का गुणा ए एस में करेंगे, ए एस हो जाएगा। अब ये 2 दोनों का बेस समान है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे 2 लिख सकते हैं, ये बटे 2 लिख सकते हैं, और बराबर ये ए एस जैसे वैसे पूरा हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से हमारा नया समीकरण क्या हो जाएगा, ये हमारा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर ये 2 उधर जाएगा तो 2 ए यस हो जाएगा, तो वी स्क्वायर इसको उठा के उधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस 2 एस। इस तरह से ये हमारा गति का तीसरा समीकरण है दोस्तों। एक बार आप इसको फिर से वीडियो को फिर से देखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।